बिहार में बिजनेसमैन गोपाल खेमका के मर्डर के बाद सियासी पारा हाई है। अब इसे लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि राजधानी पटना का गांधी मैदान पटना का दिल है और जब गांधी मैदान में ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं तो ये समझा जा सकता है कि पूरे बिहार का क्या हाल होगा। सीएम नीतीश अब बिल्कुल बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं और ऐसे में भलाई इसी में है कि सीएम जल्द से जल्द खुद अपने पद को त्याग दें। लेकिन दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। एक्शन जो है वो होना चाहिए और वो बिहार के लोग जब तक एक नहीं होंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, तब तक सरकार पे दबाव नहीं आएगा। पटना में बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या को लेकर राबड़ी देवी ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। राबड़ी देवी ने यह पूछा है कि ये जंगल राज नहीं तो क्या है। बिहार में हर रोज हत्या, लूट और रेप की वारदातें हो रही हैं। आज एगो पटना में रात में व्यापारी को घटना हुआ है, उसके घर पर जाकर दुआरी पर गाड़ी से आ रहा था, मारा नहीं। कौन मारा? 7 साल पहले उसका बेटा के मारा गया, यही सरकार है। आज वो रात में वो मारा गया 7 साल के बाद। तो ये जंगल राज नहीं है, कौन राज है? अहंकार राज है, अहंकार में डूबल बल। तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी ने तो निशाना साधा ही। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी की तरफ से भी नीतीश सरकार पर बड़ा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए शासन बदहाली लेकर आया है। कानून व्यवस्था का ढोल पीटने वाली एनडीए हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। जिस तरह की अराजकता नीतीश राज्य में बढ़ी है, उसे देखकर ये साफ लगता है कि चुनाव में जनता इनका क्या हश्र करेगी। ये अत्यंत ही दुखद है और इसी से पता चलता है कि बिहार में गोली मार सरकार स्थापित हो गई है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। अपराधी राज, गुंडा राज, राक्षस राज इसी को कहा जाता है। जब पटना में, बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पॉश इलाके में इस तरह से गोली मारकर अपराधी निकल जा रहे हैं। एक बड़े व्यवसायी के रूप में, उद्योगपति के रूप में श्री गोपाल खेमका जी को लोग जानते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन 2 घंटे के बाद पहुंचती है और नीतीश सरकार सोई हुई है। इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये नकारा, निकम्मी, खटारा सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि विपक्ष के साथ खुद सरकार ने भी अपनी ही पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मर्डर केस में लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी और साफ लहजे में कह दिया कि या तो पुलिस वाले खुद सुधर जाएं, वरना सीएम नीतीश के एक्शन की गाज के लिए तैयार रहें। मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पुलिस विभाग के अंदर बैठे हुए गैर जिम्मेदार, लापरवाह और ये कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पालन कराने में जो निकम्बे लोग हैं, वो फील्ड के अंदर नहीं रहे, हटाने की हम बात करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर भाषा को लेकर सियासत अच्छी खासी गरमाई हुई है। कमाल की बात तो यह है कि मराठी बनाम हिंदी की इस लड़ाई में 20 साल से बिछड़े ठाकरे ब्रदर्स का मेल मिलाप हो गया है। उद्धव और राज ठाकरे ने ज्वाइंट सभा की है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ठाकरे भाइयों के इस मेल मिलाप पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि अच्छी बात है कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए दोनों एक हो गए हैं। हम मिलकर महाराष्ट्र के विकास को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे और बीजेपी के भ्रष्टाचार को जमकर एक्सपोज करेंगे। भावना तो बहुत ही मीठी है। हमारे लिए ये त्योहार है, महाराष्ट्र के लिए त्योहार है कि ठाकरे परिवार के 2 प्रमुख नेता जो राजनीति के कारण अलग हो गए थे, वो 20 साल के बाद एक मंच साझा कर रहे हैं। ये हमारी सबकी इच्छा रही हमेशा कि सब एक साथ आकर जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी मानुष के दुश्मन है, उनके खिलाफ ताकत से हमको लड़ाई करनी चाहिए। आज उद्धव और राज ठाकरे जी एक साथ आकर जरूर महाराष्ट्र को और मराठी मानुष को एक दिशा देंगे।